पहले पुत्र को कीर्तिमज नामक पुत्र ले जाके कंस को दिया। कंस ने उसे पत्थर में पटक दिया, प्राणांत हो गया। इस प्रकार करते करते 6 पुत्र मार दिए गए। 7वें पुत्र में साक्षात शेषावतार बलदाऊ जी आए। योग माया ने दाऊ जी को पहले ही रोहिणी के गर्भ में प्रविष्ट कर दिया, क्योंकि बलदाऊ जी शेषावतार है। और सांप तो कितना विषैला, कितना क्रोधी होता है, आप सब जानते ही हैं कि सांप के अगर स्पर्श हो जाए तो तत्काल पकड़ के काट लेता। तो बोले यदि कंस ने थोड़ा सा भी उपद्रव किया तो दाऊ जी अगर एक फुफकार मार दिए और कंस का राम नाम सत्य हो गया तो पूरी कृष्ण कथा धरी की धरी रह जाए। तो पहले ही रोहिणी के घर में प्रविष्ट कर दिया। 8वें में भगवान आने वाले हैं। आइए हम लोग भी भगवान का स्वागत करें। सारे देवी देवता कारागार में भगवान की स्तुति कर रहे हैं। भगवान आए हम लोगों के बीच में। आइए हम लोग भी भगवान से प्रार्थना करें कि हम लोगों के बीच में पीड़ी ग्राम सभा में भगवान शिव के सानिध्य में प्रभु का आगमन हो। तो सारे देवी देवता कारागार में भगवान की स्तुति कर रहे हैं। आइए हम लोग भी स्तुति करें। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। सभी गाय भगवान आने वाले हैं। जय हो बाके बिहारी लाल की जय हो। सत्यव्रतम सत्यपरं सत्यं सत्यस्योनिं निहितं सत्य सत्यस्य सत्यामृत सत्यनेत्र सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा, स्वागतम शरणागतम कृष्णा हो। स्वागतम सुस्वागतम सभी गाएं। स्वागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा हो। स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा हो। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। प्रणवन गृणन संस्मरयन् सचिन्तयन् नामानि रूपाणि च मङ्गलानि प्रियासु यात्वा चरणारविन्दयो नाविष्टचेतान् न भवाय कल्पते नाविष्टचेतान् न भवाय नाविष्टचेतान् न भवाय कल्पते। स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा, स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा, स्वागतं कृष्णा शरणागतं
कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा। भैया भगवान आने वाले हैं और भगवान को आप ऐसे ऐसे बजा रहे हैं, ऐसे बुला रहे हैं, ऐसे भगवान आएंगे। ऐसा ना लगे कि सारे के सारे दुखियारे चले आए हैं। तो भगवान हमारे बीच में आ रहे हैं, नंद बाबा नंद रानी हमारे बीच में आ रहे हैं। प्रेम पूर्वक भगवान का स्वागत करें। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा जैसे भगवान का प्राकट्य होता है, बोले माँ के बिहारी लाल की जैसे बालक का प्राकट्य हुआ, मैया ने देखा, बोले कैसे है। सुखदेव बाबा लिख रहे हैं कैसे हैं, बोले अद्भुत बालक कितम अद्भुतम बालक मम्बुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधार्युधम श्रीवत्सलक्ष्मंगल कौस्तुभम पीतांबरम सांदपयोध सौभगम। कैसे बालक हैं, बोले तम अद्भुतम, अद्भुत बालक है। क्यों अद्भुत है? क्योंकि बालक जब पैदा होता है तो 2 हाथ होते हैं और ये हाथ तो जो है 4 हाथ हैं। और बालक जब जन्म लेता है तो छोटा होता है, लेकिन यहाँ तो बड़े बड़े हैं। अब बालक जब जन्म लेता है तो बालक जो है शरीर में वस्त्र नहीं रहते, लेकिन ये तो पीतांबरम, पीतांबर धारण किए है। और बालक जब जन्म लेता है तो रोता है। और जैसे ही आज मैया ने कहा यदि बाल रूप का आनंद लेना है तो छोटे से लाला बन जाओ, और जैसे ही मैया ने आदेश दिया और कन्हैया ने अपने सारे आयुधन पर ध्यान कर दिए, छोटे से बाल रूप में प्रकट हो गए। बोलिए बाल कृष्ण लाल की। भगवान पहले ही बता देते हैं कि हमारा प्राकट्य हो, हमको गोकुल में छोड़ आना, वहां पर कन्या है उसको ले आना, बाकी किसी से कुछ मत घबराना। जैसे बालक जो है जन्म लिया, रोने की आवाज हुई है और जैसे ही बालक के रोने की आवाज होती है और छोटे से कन्हैया हैं, भगवान की बड़ी सुंदर लीला होती है। सारे कारागार में सब पहरेदार सो गए और वसुदेव जी ने सिर पे उठाया, जमुना जी पार करते हुए गोकुल में गए और गोकुल में जा करके बालक को रखा है नंद भवन में, वहां पर कन्या को लेकर के आए हैं। और जैसे ही
जैसे ही आज भगवान को ले जा रहे हैं और जाते हुए कन्हैया को जमुना महारानी ने देखा तो बोले हमारे प्राण प्रीतम जा रहे हैं तो कम से कम चरण स्पर्श तो कर ही लें। तो जमुना जी धीरे धीरे बढ़ने लगी कि अपने प्राण प्रीतम के चरण छू लें। और जैसे ही जमुना जी बढ़ने लगी और वसुदेव जी की जो है दाढ़ी तक आ गई तो मानो ठाकुर जी ने चरण का प्रहार किया कि अरे शर्म नहीं आ रही, प्राण प्रीतम के जो है दर्शन के चक्कर में ससुर की दाढ़ी नहीं दिखाई दे रही है। मानो चरण का प्रहार किया जमुना जी, नीचे गए गोकुल में भगवान को रखा, कन्या को लेकर के आए। कारागार में जैसे आए कन्या की रोने की आवाज हुई, कंस दौड़ा दौड़ा आया, लाला की जगह लाली को पाया, बहुत ही घबराया। जैसे उस कन्या को मारने जा रहा था वह कन्या आकाश मार्ग में अष्टभुजी रूप में प्रकट हो गई और उन्होंने कहा कि अरे कंस तू मुझे क्या मारना चाहता है, तुम्हें मारने वाला तो पैदा हो गया है। कहाँ पैदा हुआ है? बोले जो है ब्रज में हुआ है, अब इतना नहीं बताएंगे। और वही योग माया अंत ध्यान हुई और वही योग माया प्रयागराज के आगे विंध्याचल में विंध्यवासिनी के रूप में विराजमान है। बोली विंध्यवासिनी मैया की जय हो। अब कंस को परेशान होने दीजिए। नंद बाबा के यहाँ बुढ़ापे में कोई संतान नहीं थी। जमुना जी स्नान